जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखिए 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर है, इलेक्शन ईयर है। इस साल भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, देश में एमपीज चुने जाएंगे और नई लोकसभा का गठन होगा और उसके बाद नई सरकार का निर्माण होगा। तो इलेक्शन का ईयर होने के कारण राजनीतिक खींचतान भी अपने चरम पर है इस समय, जबकि अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं हमारे इलेक्शंस होने में। तो देश का विपक्ष और देश का पक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इस समय आरोप प्रत्यारोप में बिजी हैं। जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर लेकर के आती है, जिसमें वो ये बताने की कोशिश करती है कि सरकार 2014 से लेकर 2024 के बीच में किस तरह से बुरी तरह से विफल रही है और उनकी खामियां गिनाने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए ये ब्लैक पेपर लेकर के आते हैं। और उसके जवाब में सरकार क्या करती है? देखिए, जवाब में इन्हीं सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 2014 से लेकर 2024 का ये जो पूरा कार्यकाल है एनडीए सरकार का, इसमें हमारी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही, इसका लेखा जोखा देने के लिए हम एक व्हाइट पेपर लेकर के आएंगे। तो उसके पहले ही कांग्रेस ने ये ब्लैक पेपर बना करके दुनिया के सामने रख दिया और फिर सरकार की तरफ से एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया गया। देखिए, यह है कांग्रेस के द्वारा लाया गया ब्लैक पेपर, यानी कि श्याम पत्र, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 10 साल कैसे ये अन्याय का काल रहा है। 2014 से लेकर 24 तक के लिए सब बेहाल हैं, हर तरीके का अन्याय हुआ है। राहुल गांधी जी आजकल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सरकार ने देश के साथ बहुत सारे अन्याय कर रखे हैं। उनमें से देखिए किन किन अन्यायों की बात करते हैं ये अपने श्याम पत्र यानी कि ब्लैक पेपर में। पहले बात करते हैं ये आर्थिक अन्याय की, जिसमें यह बताया जाता है कि हर तरह से महंगाई बढ़ी है, देश में डीमोनेटाइजेशन ला करके सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। इसके बाद जीएसटी का गलत तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया और तमाम तरीके के आर्थिक पहलुओं पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकार विफल रही है। ये सीन बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश में किसानों का हाल बुरा है। सरकार ने वादा किया था कि इन किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। देश में वर्कर्स का हाल बेहाल है, देश में युवा बेहाल हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी का आलम है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर ये सरकार के ऊपर में क्रोनी कैपिटलिज्म का भी आरोप लगाते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी और अडानी जी, अंबानी जी के बीच में एक अलग तरीके का रिश्ता है, सरकार फेवरेटिज्म का काम कर रही है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि इस सरकार में सामाजिक अन्याय भी देखने को मिल रहा है, सोशल इनजस्टिस भी देखने को मिल रही है। देश में एससीज, एसटीज और ओबीसीज के साथ में अन्याय किया गया है, उनके साथ में एक धोखा किया गया है। सरकार दलितों, पिछड़ों का शोषण कर रही है, एजुकेशन के ऊपर में जो बजट दिए जाने की आवश्यकता थी वो नहीं कर रही है, हेल्थ पर ठीक से काम नहीं कर रही है। अपने आंकड़ों से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, कैसे महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे समाज में अब डिसहार्मनी बढ़ रही है, समाज में आपस में हेट्रेड बढ़ रही है। और कांग्रेस इस बारे में भी बोलती है कि हम नफरत का जवाब मोहब्बत से, प्रेम से देना चाहते हैं। देश में कम्युनलिज्म और कास्ट बेस्ड हेट्रेड अपनी एकदम चरम पर है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। फिर उन्होंने मणिपुर का भी एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बताया कि कैसे मणिपुर में जो ट्राइबल राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, जिसके कारण से ऐसी आग लग गई। और जो देश की नेशनल ट्रेजेडीज हैं उनका सरकार ने पॉलिटिसाइजेशन किया। इसके बाद कांग्रेस का ये ब्लैक पेपर बताता है कि कैसे राजनीतिक अन्याय हो रहा है, पॉलिटिकल इनजस्टिस देखने को मिल रही है इनकी सरकार में। सबसे बड़ा जो इसमें आरोप लगाया जाता है वो ये कि इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। कैसे ईडी और सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज किया जा रहा है, ऑपोजिशंस के ऊपर में लगातार रेड डाली जा रही है, उनको इलेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशंस में फंसाया जा रहा है और उनको देश की जनता को जगाने का जो उनका पॉलिटिकल दायित्व है वो निभाने से रोका जा रहा है। इसी के तहत ये बताते हैं कि देश में किस प्रकार से सेडिशन लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर में देशद्रोह का आरोप लगा दे रहे हैं। कैसे सरकार ही पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दे रही प्रॉपरली और ऐसी डिसफंक्शनल पार्लियामेंट के अंदर में महत्वपूर्ण बिल्स को पास करा लिया जा रहा है। कैसे देश में फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया जा रहा है, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा वो एक नया टर्म कॉइन करते हैं, वो बोलते हैं कि देश आजकल एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में ऐसे कुछ नए टर्म भी सुनने को मिलते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि देश एक चुनावी तानाशाही में परिवर्तित हो रहा है। देखिए कैसे दो बिल्कुल ही विपरीत चीजों को इकट्ठा करके एक नए टर्म को कॉइन किया गया है, चुनावी और ऑटोक्रेटिक। कि चुनाव भी हो रहे हैं और देश में ऑटोक्रेसी भी है। खैर,
चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। खैर, इस बीच यहाँ पे आपको कुछ इनोवेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि कैसे देश की नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कैसे चाइना को क्लीन चिट दे दी, जबकि चाइना ने, उनका कहना है कि हमारी हजारों वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा करके रखी हुई है लद्दाख में। वो बोलते हैं कि सरकार पुलवामा के समय में अपनी पीठ तो जरूर थपथपाती है, बोलती है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया एयर स्ट्राइक करके, लेकिन कांग्रेस यहां पर बोलती है कि आखिर पुलवामा हो ही क्यों पाया, ये सरकार की ग्रॉस नेग्लिजेंस का ही एक रिजल्ट था। ये कहते हैं पिगेसस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन पर स्पाई करा रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा देश का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो जल रहा है, इसलिए कि सरकार ने अग्निपथ जैसी स्कीम को लॉन्च करके देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बता करके कांग्रेस सरकार के ऊपर में एक बड़ा आरोप लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसके जवाब में सरकार लेकर के आती है श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर। देखिए, व्हाइट पेपर ये कोई पहली बार सरकार नहीं लेकर के आ रही है। सरकारों के अंदर में ये ट्रेंड है और ये दुनिया भर में देखने को मिलता है कि जब किसी एक खास विषय पर देश की जनता को अवगत कराना होता है, उनको अवेयर करना होता है, तो सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आती है। तो इस बार सरकार देश की जनता को इस समय की प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में अवेयर करना चाहती थी, इसलिए वो ये डॉक्यूमेंट लेकर के आई है, व्हाइट पेपर। देखिए, ये पेपर देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया और इसको पार्लियामेंट में टेबल भी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ही किया। देखिए, इस व्हाइट पेपर को आखिर सरकार लेकर के क्यों आई है, गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किया। उन्होंने बताया कि हम ये पेपर 4 कारणों से लेकर के आ रहे हैं, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव वो बताते हैं कि हम पहले ये बताना चाहते हैं देश की जनता को कि जब हमें सरकार 2014 में मिली थी तो किस स्थिति में मिली थी, उस समय देश किन हालातों से गुजर रहा था, उस समय देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। फिर वो दूसरा ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि 2014 के बाद से जो भी आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने की हमने कैसे कोशिश की, किस प्रकार के हमने रिफॉर्म्स किए और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम इंडियन इकोनॉमी में लेकर आ पाए। और तीसरे ऑब्जेक्टिव के तौर पर सरकार का कहना है कि ऐसा करके हम चाहते हैं कि देश में डिबेट का एक अच्छा माहौल बने, जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स हों और ये निकल के आए कि एक्चुअली इस समय देश को और क्या करना चाहिए अमृतकाल के लिए। और चौथे ऑब्जेक्टिव की तरह से ही बताते हैं कि हम इस व्हाइट पेपर के थ्रू हम देश की जनता को अपने कमिटमेंट के बारे में बताना चाहते हैं कि हम कमिटेड हैं कि इस अमृतकाल में हम देश को एक विकसित भारत 2047 तक बना ले जाएंगे। देखिए, इस पेपर का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो भी आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। गवर्नमेंट ने इस पेपर को ऑर्गेनाइज करते समय सबसे पहला जिसका पार्ट रखा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट रखा गया है, इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि 2004 से 2014 तक की जो इसके पहले की यूपीए सरकार चली थी, उसने उस दौरान कैसे बड़े ब्लंडर्स किए थे, इकोनॉमिक ब्लंडर्स किए थे और देश की आर्थिक स्थिति को कैसे खस्ता हाल बना करके छोड़ा था और किस स्थिति में उन्होंने हमको सरकार सुपुर्द की थी। तो इस पहले पार्ट में ये काइंड ऑफ 2004 से 14 की जो यूपीए सरकार थी उसका इवैल्यूएशन किया है इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर। और फिर पार्ट 2 में उन्होंने बताया है कि यूपीए सरकार में कितने सीरीज ऑफ स्कैम्स हुए थे, कितने करप्शन केसेस थे, कौन कौन से स्कैम्स थे, उनके बारे में यहां पर अवगत कराया गया है देश की जनता को। और तीसरे पार्ट में, पार्ट 3 में यहां पर बताया गया है कि उनको सुधारने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, कैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, इसमें कई सारी चीजों के बारे में बातें की गई हैं कि कैसे यूपीए सरकार के समय में महंगाई बहुत हो गई थी, कैसे भारत का एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा गिर रहा था, मतलब डिवैल्यूएट हो रहा था इंडियन रुपी, इंडिया की ग्रोथ रेट कैसे खराब हो रही थी, कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं किया जा रहा था, कैसे बेफिजूल के खर्चे किए जा रहे थे, जो कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस हैं वो नहीं किए जा पा रहे थे, कैसे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो खस्ता हाल था, उसमें एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसी स्थिति में उनको इकोनॉमी सुपुर्द की गई थी। और बाद में सरकार ने बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स किए जिससे कि उन्होंने इकोनॉमी को लगभग टर्न अराउंड कर दिया है। इनका कहना है कि यूपीए सरकार के समय में कोई 2004 से 14 के बीच में कोई बहुत बड़ी मेजर क्राइसिस नहीं आई थी सिवाय 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के। और इनका कहना है कि 2008 की ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उससे इंडिया आसानी से निकल गया था, इंडिया और चाइना को कोई खास असर नहीं हुआ था उस 2008 की जीएफसी का। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही थी। लेकिन इनका यह कहना है कि जब हमारी सरकार आई यानी कि 14 से 24 वाली ये एनडीए सरकार, इस समय देश ने दुनिया की बहुत बड़ी मेजर क्राइसिस देखी, खासकर से एक कोविड क्राइसिस और उसके बाद से जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट की क्राइसिस देख रहे हैं। इसके बाद से दुनिया की इकोनॉमी ऊपर ही नहीं उठ पा रही, लेकिन भारत लगातार आप देखेंगे कि एक स्वीट स्पॉट
इनफैक्ट एक ब्राइट स्टार की तरह से निकलकर सामने आया है। देखिए, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये व्हाइट पेपर एक काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो इतने इस छोटे से वीडियो में काम नहीं चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर के आऊं और आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि इंडिया की इकोनॉमी आज के समय में किस स्थिति से गुजर रही है। तो देखिए, उसको समझने के लिए हमारा दूसरा इस विषय पर डिटेल्ड वीडियो देखना ना भूलिए।